एक दुखी व्यापारी पीपल के पेड़ के नीचे बैठता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आज उसे कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो उसकी आंखें खोल देगा। हमने जो कुछ भी बनाया था वह सब एक पल में कैसे खत्म हो गया। मैं अब क्या करूं? सरला, अब मेरा मैं उठ गया है। मेरी मेहनत, मेरा समय सब व्यर्थ हो गया। मुझे अब कोई काम नहीं करना। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वो घर से निकल गया। माधव एक धनी व्यापारी था, जिसका व्यापार एक अचानक हुई दुर्घटना के कारण डूब गया। वह गहरे दुख और निराशा में खोया था। अपने उलझनों में खोए हुए वह जंगल के रास्ते मुड़ गया। चलते चलते उसे एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। एकांत में अपने दुखों को भूलने की कोशिश में वो उसके नीचे जाकर बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई थी कि मेरा सारा प्रयास, सारी कोशिश राख में मिल गई। अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल वृक्ष पर विष्णु भगवान का वास होता है। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मुझे एक वजह बताइए कि मैं क्यों जीवन की आशा ना खोऊं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी भगवान की आवाज आई, मेरे बच्चे, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर सूरज की रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज सालों तक बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगीं, लेकिन बांस का बीज वैसा क्या वैसा ही रहा। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 वर्षों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। मैंने इसे मजबूत बनाने में समय लगाया था। लेकिन प्रभु, मेरे इतने वर्षों की मेहनत। माधव, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारे संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, जैसे बांस की जड़ें मजबूत हो रही थीं। संघर्ष ही तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। व्यापारी को आखिरकार समझ आ गया कि संघर्ष ही जीवन की असली शक्ति है। वह नई उम्मीद के साथ अपने जीवन की राह पर चल पड़ा। जीवन में चुनौतियां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपकी जड़ मजबूत बनाने के लिए होती हैं। संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। इसलिए किसी दूसरे से अपनी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए।